हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम बात करते हैं बीएससी के जो हमने एलिमेंट्री एजुकेशन एलिमेंट्री वाली जो बुक स्टार्ट कर रखी है, उसमें हम कोऑर्डिनेशन जो है कोऑर्डिनेशन ज्यामिति की बात कर रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति की बात चल रही है। उसमें हमारी 2 क्लास हो गई हैं, जिसमें हमने देखो क्या चीज़ डिस्कस कर ली। पहले तो समझ लो हमने डिस्कस क्या कर लिया और इससे आगे हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। देखो हम निर्देशांक की ज्यामिति में क्या पढ़ लिया। निर्देशांक की ज्यामिति में पहले तो अक्षों को निर्देशित कर लिया। अक्षों को निर्देशित करने के बाद मैंने ये बता दिया कौन सा पॉइंट कौन से तल में है। जैसे कोई पॉइंट दे रखा वो कौन से तल में होगा, ये मैंने सब कुछ बता दिया। पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में दोनों मतलब x का भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। दूसरा चतुर्थांश है, उसमें x तो रहेगा नेगेटिव और y रहेगा पॉजिटिव। तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही नेगेटिव रहेंगे, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। ऐसे चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, एक बार रिकेप कर रहे हैं हम। चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, x तो पॉजिटिव और y रहेगा नेगेटिव। इसके बाद हमने देखो बात करी थी तो बिंदुओं को निर्देशित करने की। जब हमें ये पता चल जाएगा कि बिंदु कौन से चतुर्थांश में और कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो हम बिंदु को आराम से निर्देशित कर सकते हैं। इसके बाद देखो हम क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने सबसे पहला जो टाइप सीखा था, इसमें क्या सीखा था, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार से निकालते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। कोई भी 2 बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इससे क्या है, हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 बिंदुओं के जैसे बीच की दूरी निकाल ली। इसके बाद इसी पे बेस्ड थी हमारी पहली प्रश्नावली, जिसको हमने लगभग पूरा कर लिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत आई थी क्या? मैंने बोला था आपसे अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना। वैसे कमेंट किसी का दिखा नहीं है, लेकिन अभी भी अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो पहली प्रश्नावली में, उसके एग्जांपल्स में या समझने में, तो उसको एक बार आज की वीडियो में भी कमेंट करके बता सकते हो कहाँ पे दिक्कत आ रही है। इसके बाद देखो इसमें अगला चलते हैं। इसमें आगे क्या पढ़ते हैं, देखो बार बार कुछ छात्र तो कह रहे हैं कि सर एक बार मैट्रिक्स करा दो, सारणी करा दो, लेकिन मैं आपको बताऊं, देखो अब जैसे ये स्टार्ट कर दिए तो इसके अकॉर्डिंग एक और अक्षों में परिवर्तन वाली, इससे अगला जो टॉपिक है ना वो अक्षों में परिवर्तन वाला, उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद लगभग एक वीडियो तो आज का और इसका एक और वीडियो होगा, जिसमें क्या है आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये ज्यामिति वाली क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन जो है ना निर्देशांक की ज्यामिति, ये आपकी पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम 1-2 क्लास रहेंगी अक्षों के परिवर्तन वाली। लगभग 2 क्लास में अक्षों के परिवर्तन वाला जो टॉपिक है आपका या जो प्रश्नावली है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद भले हम मैट्रिक्स से ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसके बाद मैट्रिक्स की बात कर लेंगे। मैट्रिक्स है, सारणी है, जो भी आपकी है, डिटरमाइन को सारणी बोलते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमाइन जो भी आपकी जैसे आप कहोगे उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन ये दोनों तो क्या है, बेसिक्स ही लग रही थी मुझे, तो मैंने इन दोनों को सबसे पहले पढ़ा दिया। इजी है एक तो ये। अब देखो इसमें अगला क्या करते हैं, ये प्रश्नावली हो गई थी इसकी। अब देखो इसमें दूसरी में क्या पूछेगा हमसे। दूसरी में पूछेगा कोई 2 बिंदु दे देगा, कोई 2 बिंदु दे देगा और उनसे पूछेगा इन बिंदुओं को। जैसे देखो एक बिंदु P दे दिया, x1, y1 प्लस दूसरा बिंदु जैसे Q दे दिया x2, y2। अब हमसे ये कहेगा इन दोनों बिंदु, जैसे ये 2 बिंदु है, एक ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, ठीक है, P बिंदु और ये Q बिंदु। अब देखो इनके बीच में कोई बिंदु स्थित है, बीच में कोई बिंदु, जैसे A बिंदु मान लिया हमने। अब देखो ये इन बिंदुओं को, ये जो है ना इन दोनों को, ये वाला जो बिंदु है ना ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, m1 m2 मान लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं को, ये जो बिंदु माना इसके निर्देशांक हमने जैसे x, y मान लिए। क्या माने, x, y मान लिए। तो एक तो देखो या तो इनके अनुपात पूछेगा हमसे, 2 बिंदु दे दिए, एक तीसरा बिंदु दे दिया, तो क्या पूछेगा, या तो ये अनुपात पूछेगा या फिर अपन को ये दोनों बिंदु देके अनुपात दे देगा, जिससे हमें तीसरा वाला बिंदु निकालना है कि कौन सा बिंदु इन बिंदुओं को m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा। तो इसके देखो 2 फॉर्मूले हैं, एक तो अंत्य विभाजित वाला और एक बाह्य विभाजित वाला। तो यहां पर मैं अंत्य विभाजित वाले का आपको बता देता हूं। अगर बिंदु अंत्य विभाजित कर रहा है, अगर बिंदु अंत्य विभाजित कर रहा है तो देखो इस बिंदु के x निर्देशांक, x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा m2 या m1 x2 लिख दो, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इससे तो निकलेंगे x के निर्देशांक, इससे तो कौन सा निकलेगा, x निकलेगा। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे देखो m1 x2 कौन सा, m1 x2
प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा, अब दूसरा क्या है, दूसरा y है, तो इस y के कैसे निकलेंगे, m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। यहां से देखो यहाँ पे देखो y बिंदु निकालना, ये y बिंदु कैसे निकालेंगे, m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो। दो बिंदुओं को जब कोई बिंदु अंत विभाजित करता है, दो बिंदुओं को जब कोई बिंदु अंत विभाजित करता है तो उसका सूत्र है x निर्देशांक तो निकलेगा, x निर्देशांक कैसे निकलेगा, m1x2, x निर्देशांक कैसे निकलेगा, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1m2। जो उनका अनुपात है वो नीचे उनका क्या आएगा, योग आएगा, m1 प्लस m2। y निर्देशांक कैसे निकलेगा, ये y वाला पॉइंट है, m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे x2 है, यहाँ पर y2 है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर y1 है। y के लिए y1/2 आएंगे और x के लिए x2x1 आएंगे। ठीक है, ये आगे समझ में। और नीचे क्या आएगा, m1 प्लस m2 आएगा। ये तो हो गया अंत विभाजित करने का। जैसे कोई बिंदु है, ये दोनों, इनको एक बिंदु अंत विभाजित करता है m1 अनुपात m2 में। ये तो किसका हो गया, अंत विभाजित का। अब देखो जैसे किसी क्वेश्चन में अगर बाह्य विभाजित पूछ ले कोई, देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब स्टूडेंट। थोड़ा जल्दी करो, आज की क्लास में ज़्यादा हमको कवर करना है, तो जल्दी करो थोड़ा सा, जिससे क्या है कि समय की भी पाबंदी हमारे पास, निश्चित समय है, बिल्कुल आपके एग्जाम सर पे मान लो। अब देखो जैसे कोई दो बिंदु हैं और इनको एक बिंदु हमने कोई भी मान लिया, जैसे ए बिंदु ही मान लेते हैं, एक कोई ए बिंदु जिसके निर्देशांक x1, या x, y है, ये इनको m1 अनुपात m2 में क्या करता है, बाह्य विभाजित। समझना, ये क्या करता है, बाह्य विभाजित करता है। तो देखो बाह्य विभाजित कैसे करेगा, कोई जैसे दो बिंदु हैं, ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है, Q है। अब देखो बाह्य विभाजित का मतलब है ये एक बिंदु है A, ये कौन सा है बिंदु, A है। अब देखो ये तीनों बिंदु जैसे हमने एक रेखा पर मान लिए, ठीक है। तो देखो ये जो अनुपात है ये तो क्या है, m1, ठीक है, मतलब P बिंदु को तो इसने m1 अनुपात में विभाजित किया और दूसरा बिंदु Q है, इसको किया m2 अनुपात में। आगे समझ में। तो इन दोनों बिंदुओं को, ये बाह्य है, इस रेखाखंड, एक P2 रेखाखंड है ना, इससे बाहर स्थित एक बिंदु A है जो इसको बाह्य विभाजित करता है। क्या करता है, बाह्य विभाजित। देखो तो इसके कैसे निकालेंगे, इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इसमें भी जो बेसिक है उसको समझ लो। एक बार फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो x बिंदु निकलेगा, इसमें x बिंदु कैसे निकलेगा, ये जो x निकलेगा कैसे निकलेगा, m1x2, यहाँ पर माइनस आएगा, वहां प्लस आ रहा था ना अंत विभाजित में, यहाँ माइनस आएगा, m2x1 बटे m1 माइनस m2। आगे समझ में। देखो यहां से देखो ये m1x2 माइनस m2x1 बटे m1 माइनस m2, ये तो x के लिए रहा। फिर जैसे दूसरा बिंदु y निकालना है, तो y के लिए कैसे करेंगे, m1/2 माइनस m2/1 बटे m1 माइनस m2। ये किसके लिए, बाह्य विभाजन। ये क्या कह रहा है, एक बिंदु बाह्य विभाजित करता है दो बिंदुओं को, ठीक है। तो इस वाले जो पॉइंट है ये ऐसे निकलेंगे, दोनों बिंदु x और y कैसे निकलेंगे। x के लिए तो करेंगे अपन m1x2 माइनस m2x1 बटे m1 माइनस m2, और y के लिए करेंगे m1/2 माइनस m2/1 बटे m1 माइनस m2। आगे समझ में। दोनों ही बिंदु देखो, वहां पर प्लस था और यहाँ पर क्या है, माइनस। अंत विभाजन में प्लस है और बाह्य विभाजन में क्या है, माइनस है। अब जैसे देखो ये तो क्या हो गया, m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहे हैं। देखो m1 अनुपात m2, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपने, समझ तो गए होंगे। अब जैसे देखो इसमें ही कोई बिंदु दे दे, इसमें एक और कंडीशन पढ़ लो, एक और मैं पहले समझा देता हूँ, फिर इसके लगातार क्वेश्चन हम करेंगे। अब इसमें देखो क्या दिया है, इसमें ये दे दिया, ये जो एक बिंदु P दे रखा है x1 x2, दूसरा बिंदु Q दे रखा है x2/2 इसके निर्देशांक है। एक बिंदु जैसे कोई दे दिया x, y दे दिया। अब ये कह रहा है इनको, देखो ये जो दो बिंदु है ना, एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है, Q है। अब ये कह रहा है तीसरा बिंदु है ना A, तीसरा जो बिंदु है A, ये इनको समुद्विभाजित करता है या बराबर हिस्सों में बांटता है। अब मुझे बताइए समुद्विभाजित का मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। समुद्विभाजित का मतलब ये वाला हिस्सा, मतलब ये दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। समझ में आ गया। देखो इसके निर्देशांक x1, y1 है,
ठीक है, इसके निर्देशांक x2, y2, इसके निर्देशांक क्या है x, y है। अब देखो यहाँ पर समझो इसको, ये क्या है m है, ये भी m है, क्योंकि ये दोनों अनुपात बराबर है। समद्वि भाजित का मतलब ये दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। अब देखो जैसे यहाँ से x का निर्देशांक निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, m1, देखो m1 x2 कर रहे थे ना, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब देखो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे, देखो m की जगह, इसकी m1 की जगह पर क्या रखना है, m1 रखना है, m1 की जगह पर m रखा, m2 x1, देखो m1 x2 था तो m1 की जगह पर m, फिर इसके बाद इसकी भी m2 की जगह पर क्या है, m है, तो m x1 बटे m प्लस m रहा ना, m प्लस m, ये क्या है, दोनों अनुपात बराबर है तो m प्लस m रहेगा। अब देखो ऊपर से m कॉमन ले लिया, m क्या ले लिया, कॉमन, तो x2 प्लस x1 बटे क्या रहा, m और m कितने हुए, 2m, m से m कट गया तो ये कितना निकला, x2 प्लस x1 अपॉन 2। अब इसको समझना, जैसे अगर कोई बिंदु इन दोनों बिंदुओं को समान अनुपात में विभाजित करे, ये कोई बिंदु है, एक रेखाखंड के दो बिंदुओं को समान अनुपात में विभाजित करे, आगे समझ में, समान अनुपात में विभाजित करे तो उसका x निर्देशांक क्या निकलेगा, x2 x1 या x1 x2 अपॉन 2, और y निर्देशांक ऐसे इसको करेंगे तो y निर्देशांक क्या निकलेगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। आगे समझ में, देखो अगर कोई बिंदु इन दो बिंदुओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो उसका x निर्देशांक तो क्या निकलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और उसका y निर्देशांक निकलेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब मुझे पहले तो ये बताइए, तीनों ही कंडीशन, जो तीनों ही कंडीशन मैंने समझाई है, अंत विभाजित वाली, बाह्य विभाजित वाली और समद्वि भाजित बोलो या समान अनुपात में विभाजित वाली, ये तीनों ही कंडीशन आपके समझ में आई या नहीं आई, पहले तो मुझे बताना। इसमें अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। देखो अब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म चल रही है क्वेश्चंस की, इसके बाद ये अगर तीनों फॉर्म आपके समझ में आ गई हो तो हम क्वेश्चन करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्रश्न कहां से आएगा, तो प्रश्न यहां से आएगा। ये तीनों ही चीजें अगर आपकी समझ में आ जाएंगी तो निश्चित रूप से आप प्रश्न को सही करोगे, ठीक है। अब देखो इसमें बात करते हैं हम, इसमें बात करते हैं किस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोरियत महसूस नहीं करनी है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर तुम्हारे समझ में आ जाए ना तो तुम्हारे आराम से नैया पार हो जाएगी। अब देखो इसमें दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु दे रखा है 3,5, एक बिंदु 3,5 दे रखा है, दूसरा बिंदु दे रखा है 8,10। क्या दे रखा है, दूसरा बिंदु 8,10 दे रखा है, और इसमें कहा है इनका अनुपात क्या है, इनको जो विभाजन अनुपात है ना वो क्या है, 2:3 है। अब उस बिंदु के निर्देशांक पूछे, देखो उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो इन दोनों बिंदुओं को 2:3 में विभाजित करता है। अब इसको ऐसे समझते हैं, एक बिंदु तो ये हो गया जैसे P, एक बिंदु क्या हो गया, Q हो गया। अब देखो ये एक रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया तो एक रेखाखंड हो गया। अब इनके बीच में कोई एक बिंदु है जो इनको 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। इसके निर्देशांक क्या है, x, y है। तो ये जब हमको निकालना कि ये कौन सा बिंदु होगा, आगे समझ में, तो ये कौन सा बिंदु होगा यहां से निकालो। x बराबर क्या निकलेगा, देखो x बराबर क्या निकलेगा, अब यहां से बताओ x बराबर क्या निकलेगा, m1 x2, m1 क्या है, 2 है, इनटू x2 कितना है, देखो यहां से x2 कितना है, 8 है, प्लस m2 कितना है, 3, इनटू x1 कितना है, 3 बटे m1 प्लस m2, ये तो x निकला। इसको पहले सरल कर लो, चलो x को सरल करो, ये कितना हो गया, 8 दूनी के 16 प्लस कितना हो गया, 9, 8 दूनी के 16 प्लस 9 बटे कितना आया, 5, 16 और 9 कितने हो गए, 25 बटे 5, मतलब क्या निकला, x तो क्या निकला 5, x बराबर तो क्या निकला 5, ठीक है। अब देखो इसका y निकालते हैं, कोमा y बराबर क्या निकलेगा, देखो m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2, यहां से y निकालने पर ये कितना निकला 20, प्लस ये कितना हुआ 15 बटे कितना हो गया 3 और 2 5, ये कितना हुआ 20 और 15 35 बटे 5। तो यहाँ से y बराबर कितना निकला 7 निकला, 5 से कितनी बार कटेगा 7। तो ये जो बिंदु निकला, ये बिंदु, इसके निर्देशांक क्या निकले 5,7। अब देखो इसको
ये अपन ने समझ लिया ना। यहाँ से x बिंदु क्या निकलेगा, m2 x1 कर लो, या m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ से तो x ये निकल गया, ये x निकला, x का क्या है 5 निकला। यहाँ से किया हमने m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2, तो ये कितना निकला 7 निकला। तो यहाँ से इस बिंदु के निर्देशांक क्या निकले 5,7। तो इसको समझो, ये एक बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है 5,7 है, जो P और Q बिंदुओं को क्या करेगा 2:3 में विभाजित करेगा। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन मैंने आज करवाया, तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, क्योंकि इस प्रश्नावली की नींव है ये, नींव है। नींव का मतलब क्या होता है, नींव का मतलब क्या होता है, पहली ईंट है, मतलब ये समझ लो तुम, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा। इस प्रश्नावली का स्टार्टिंग क्या है, यहीं से है। अब समझ गए ना इसको। इसके बाद देखो इसमें और भी इसी टाइप के प्रश्न है, लेकिन हम उनको क्या सॉल्व कराएंगे, उनको तो आपको ही सॉल्व करना है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखो इसमें सब और सारे 2 बिंदु दे रखे हैं और उनका अनुपात दे रखा है, उसको इसी प्रकार से करना है। इसके बाद देखो दो बिंदु दे रखे हैं। देखो क्या कह रहा है, कोई 2 बिंदु दे रखे हैं, इसमें समझना। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण नंबर 3 करते हैं। बिंदु 1 और देखो एक बार उदाहरण समझ लेंगे तो प्रश्नावली आप आराम से कर लोगे। बिंदु 1, -2, 1, -2 और दूसरा बिंदु क्या है -3,4। दूसरा बिंदु क्या है -3,4 है, को मिलाने वाली रेखा को त्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अब देखो ये क्या कह रहा है, वो त्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। अब देखो इसको कैसे समझेंगे। एक बिंदु मान लो, समझो हमने ए ले लिया, ए है एक बिंदु 1, -2 इसके निर्देशांक है, ये मान लो यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो दूसरा बिंदु है ये बी बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है -3,4 है। अब कह रहा है इनको त्रिविभाजित करने वाले, तो इनको त्रिविभाजित मतलब इसको समान 3 भागों में तोड़ो, इनको समान 3 भागों में तोड़ा ना, तो इसको त्रिविभाजित करने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होगी, 2 की। इन 2 बिंदु को हमने यहाँ पर P और Q मान लिया। आ गया समझ में? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसको मैंने P और Q मान लिया। अब देखो इसको ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू जैसे इसको अपन 1 मान लेते हैं तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। एक पूरा रेखाखंड जैसे 3 सेंटीमीटर का या 3 मीटर का कुछ है, इसके 3 हिस्से मतलब बराबर, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये, मतलब तीनों एक के हिस्से होंगे। अब जैसे इसको x4 में लिख लो या कुछ भी लिख लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जैसे देखो हम यहाँ पर लेके चलते हैं दोनों बिंदुओं को, जैसे P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो P बिंदु को हमने क्या मान लिया, x1, y1 मान लिया, या इसके निर्देशांक मान लो x, y, ठीक है। अब जैसे देखो P बिंदु के लिए निकालना नहीं, तो इसका m1 क्या होगा, P बिंदु के लिए बताओ मुझे, P बिंदु के लिए m1 क्या होगा, P बिंदु के लिए m1 1 होगा और m2 क्या होगा। देखो P बिंदु के लिए m1 तो 1 होगा और m2 कितना होगा, m2 कितना होगा, 1 और 1 2, m2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो P बिंदु के लिए होगा। अब यहाँ से P बिंदु निकालो, जैसे P बिंदु निकालो आराम से। P बिंदु x बराबर, या P बिंदु के निर्देशांक को हम ऐसे लिख देते हैं, P के लिए कर रहे हैं, पहले x निकलेगा। अब देखो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। देखो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। दूसरा बिंदु अपन का क्या है, b है, y है, या इसके लिए कैसे करेंगे, m1 कितना है 1, y2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है -2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो P बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए, कितना हो गया -3 प्लस के 2 बटे कितना हो गया 3, कोमा यहाँ से 4 माइनस के कितना हुआ 4 बटे 3, ठीक है। यहाँ से देखो P बिंदु के निर्देशांक निकाल ले, -3 और 2 कितना हो गया -1 बटे 3, कोमा ये कितना हो गया 0 का 0। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या निकले, -1 बटा 3 0। P बिंदु के निर्देशांक क्या निकले, -1 बटा 3 0। अब देखो यहाँ Q बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं,
अब मुझे बताइए ये किसके लिए, P के लिए। अब देखो ऐसे Q के लिए बताइए, ये तो P बिंदु की बात हो गई। अब Q बिंदु Q के लिए बताइए, ये कितना होगा 1, और यहाँ पर ये कितना होगा 1 और 1 2, मतलब यहाँ पर भी M1 कितना हो जाएगा, M1 1 हो जाएगा, और M2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसकी गणना करो, फिर Q बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। चलो Q बिंदु के निर्देशांक निकालो। M1 कितना है, M1 1 इंटू M1 x2, इसको ले लो, उसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस M2 x1 कितना है 1 बटे M1 प्लस M2 कोमा y के निकालो। y के लिए M1 इंटू y2 कितना है 4 प्लस M2 y1 कितना है -1 बटे M1 प्लस M2। यहां से करो Q के निकालो, ये कितना निकला -3 प्लस के 2 बटे 3 कोमा 4 4 -4 बटे 3 निकला। अब देखो इसमें ये एक इंटरचेंज हो जाएगा, इसमें ये कि चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है इसको देखो। इसमें इसके लिए M1 तो ये हो जाएगा, M1 तो कितना हो गया 2 हो गया, M1 तो हो जाएगा यहाँ पर देखो, इसको समझो थोड़ा सा, ये मेरे से यहां से देखो, इसको समझना दोबारा से। हम M1 किसको ले रहे थे, M1 यहां से इसको ले रहे थे ना, तो Q के लिए M1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और M2 कितना होगा 1 होगा। Q के लिए M1 कितना हो जाएगा 2 और M2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो M1 इसको ले लेते हैं, तो Q के लिए M1 तो कितना हो गया 2 और M2 कितना हो गया 1 हो गया। अब यहां से Q बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं अपन, निकालो M1 इंटू M1 x2 -3 प्लस M2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 1 बटे 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 M2 M1 कोमा। अब देखो y के निकालो, M2 y1 प्लस M1, या देखो M1 y2 प्लस M2, ये क्या है M2 है, M2 और यहां से y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो Q के निकालो, यहां से कितना हो गया 2 इंटू -6 प्लस ये कितना हो गया 1 बटे 3 कोमा 4 दूनी के 8 -2 बटे 3, ठीक है। Q बराबर यहां से निकालो -4 -6 और प्लस का 1 -5 बटे 3 कोमा 6 8 में से 2 घटाया 6 बटे 3 मतलब 2। ये Q बिंदु निकला। देखो यहाँ पर P बिंदु के निर्देशांक क्या निकले -1 बटे 3 कोमा 0, और Q बिंदु के निर्देशांक क्या निकले -5 बटे 3 कोमा 2। आगे समझ में किस प्रकार से, देखो Q के लिए M1 तो कितना हो गया 2, इस प्रकार से एक बार ये समझ में आएगा। अंत विभाजित कर रहा है, इसको 3 भागों में बांटने वाले 2 बिंदु है, एक तो P और एक Q है। अब देखो P के लिए M1 कितना है 1, P के लिए M1 कितना है 1 और M2 कितना है 1 और 1 2। अब देखो Q के लिए M1 कितना है, M1 कितना हो जाएगा 2 और M2 कितना हो जाएगा 1। जब तुम्हारे ये जो अनुपात निकालोगे ना M1 M2 वाला कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएगा तो इसको तुम आराम से कर लोगे। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे एक क्वेश्चन की, उदाहरण नंबर 6 की बात करते हैं। देखो उदाहरण नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो अब तुम समझ ही रहोगे कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ सोल्व कराना तो संभव है ही नहीं। अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व कराएंगे तो भैया बहुत एक प्रश्नावली को कराने में ही बहुत समय चाहिए होता है, लेकिन मैं इतनी कोशिश करूंगा कि जितने हो सके अलग अलग टाइप के जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे संभवतः उनको तो मैं यहाँ पर सोल्व कराई दूं, जिससे क्या है तुम्हारी भी कुछ हेल्प हो जाए। अब देखो उदाहरण नंबर 6 मैं क्या एक टाइप के लगभग एक करवा दूंगा, ठीक है, हर टाइप का मैं एक करवा दूंगा। ये उदाहरण नंबर कौन सा है 6 है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, बिंदु -4,6 बिंदु -4,6 बिंदु -4,6 बिंदुओं, एक तो बिंदु है, इसके बाद लिख रहा है बिंदुओं क्या लिख रहा है A -6,10 ए बिंदु के है -6,10 और बी बिंदु के क्या दे रखे हैं इसमें निर्देशांक, इसको समझो 3, -8 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहां पर अनुपात पूछा, देखो एक बिंदु दे दिया, बिंदु ये दे दिया
ठीक है। अब ये कह रहा है बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखो अब अपन कैसे समझेंगे, एक बिंदु ए ये हो गया, ठीक है, इसके निर्देशांक क्या है -6,10 है, और एक दूसरा बिंदु है बी, इसके निर्देशांक क्या है, जैसे दूसरा बिंदु बी ले लिया, इसके निर्देशांक क्या है 3,-8 है। अब देखो इन दोनों को मिलाने वाला एक रेखाखंड है, इन दोनों को मिलाने वाला क्या होगा, एक रेखाखंड होगा। अब इसमें कह रहा है कोई एक बिंदु है, जैसे ये बिंदु, इसके निर्देशांक क्या दे रखे -4,6 दे रखे। अब ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, जैसे m1 अनुपात अपन m2 मान लेते हैं, इसमें विभाजित करेगा। तो ये m1 और m2 की ही वैल्यू निकालनी है यहाँ पर कि m1 m2 कितना निकलेगा, मतलब किस अनुपात में विभाजित, अनुपात पूछा है कि किस अनुपात में विभाजित। इन बिंदुओं के मिलाने वाले रेखाखंड को, ये दिया जो बिंदु है ना -4,6 किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये अपन से इसमें पूछा है। ठीक है, अब देखो इसको किस प्रकार करते हैं अपन, लगाओ सूत्र यहां से। अब देखो x निकालते हैं अपन, x कैसे निकालते हैं, -4 ऐसे निकालते हैं ना। x बराबर क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 करते हैं तो x बराबर, मतलब ये वाला जो निर्देशांक है -4 बराबर m1 इंटू x2 कितना है 3 प्लस m2 कितना है m2 प्लस x1 कितना है -6 बटे m1 प्लस m2। ये तो हो गया x के लिए। अब y के लिए 6 बराबर m1 बाई 2 कितना है -8 प्लस m2 इंटू y1 कितना है 10 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या, ये x निर्देशांक किसके बराबर होगा, m1 x2, m1 कितना है m1 x2 कितना है 3, यहां से प्लस m2 x1 कितना है -6 बटे m1 प्लस m2। ये 6 बाई निर्देशांक किसके बराबर होगा, m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। तो यहां से इसको क्रॉस गुना कर लो तो -4 m1 प्लस m2 बराबर ये कितना हो गया 3m1 प्लस, यही देखो ये -6 m2 हो जाएगा, -6 m2 कोमा, इसको भी कर लो 6 m1 प्लस m2 बराबर -8 m1 प्लस 10 m2। अब देखो इसको सरल करते हैं, ये कितना हो जाएगा -4 m1 और -4 m2 बराबर 3m1 -6 m2 कोमा, ये दूसरे के लिए y के लिए क्या हो जाएगा 6 m1 प्लस 6 m2 बराबर -8 m1 प्लस 10 m2। यहां तक समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, वैसे अनुपात एक से निकाल लेंगे अपन, लेकिन दोनों से देख लेते हो तो अनुपात में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से भी अनुपात निकाल सकते हैं एक ही बिंदु से, लेकिन मैं दोनों से करके बता रहा हूं यहाँ पर, एक बिंदु से भी निकाल सकते हैं, एक से भी अनुपात। अब देखो यहाँ से ये देखो माइनस का m1 प्लस का है, ये -4 m1 है, इसको इधर ले जाओ तो ये किसका हो जाएगा, देखो m2 को तो इधर ले आओ और m1 को उधर ले जाओ, तो -4 को इधर ले गए तो ये तो कितना हो गया 7 m1 और ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये कितना निकलेगा बराबर 6 में से ये 6 प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का 4, ये कितना निकलेगा 2m2। ठीक है, तो यहाँ से m1/m2 कितना निकला 2/7, m1/m2 कितना निकला 2/7, मतलब ये कितना है 2:7 में क्या करेंगे विभाजित करेंगे। अब ये तो अपन ने x से निकाला, अब जैसे देखो y से भी वही निकलेगा, y से निकाल के देखते हैं, देखो 6m1 है 8m2 है माइनस का, इसको इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14m1 प्लस, इसको उधर ले जाओगे ये 6 माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, ये जो प्लस का 6m2 है ना ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 में से घटाओ 6 कितना हो जाएगा 4m2, क्या हो गया 4m2। अब यहाँ से m1 प्लस या m1/m2 बराबर कितना निकला 4/14 निकलेगा, 2 से काट लो 2/7, मतलब 2:7 में विभाजित करेगा। देखो दोनों से वही निकलेगा, चाहे x से निकाल लो चाहे y से निकाल लो, आपको तो किसी एक बिंदु से निकाल लेना कि किस अनुपात में ये विभाजित करेगा। आगे समझ में देखो मैंने x से भी बता दिया और y से भी बता दिया, आपको तो केवल एक से करना है कि किस अनुपात में विभाजित होगा। अब इसके बाद देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, 8वां उदाहरण नंबर 8 की बात करते हैं अपन। एक रेखा दे रखी है
एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रम से, देखो इसमें क्या कह रहा है, इसको समझना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं तो क्या है इसको करवा रहा हूँ रेगुलर में, लेकिन आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपके पास ये किस में होगी, ऑफलाइन मीडियम में होगी, या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके या स्टार्ट उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा करके कम ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। आजकल यूट्यूब में ये बढ़िया बढ़िया ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप क्या करना है, जैसे मैं प्रश्न को करा देता हूँ तो ये उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, वीडियो को पॉज करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो इसमें उदाहरण नंबर 8 की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें देखो समझना, पहले तो एक चीज समझ में आनी चाहिए, जैसे जैसे मैं उदाहरणों को समझा रहा हूँ ऐसे सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का मैं हिंट दे दूंगा, उदाहरणों को ढंग से समझा रहा हूँ, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा मैं। एक बार जब पकड़ लिया ना तो ढंग से ही पकड़ूंगा, ढीला नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल। ये जिसको पकड़ लूंगा इसको ढंग से ही पकड़ूंगा। तुमको पकड़ लिया मैंने, तुमको मैंने कहा है बीएससी वालों समझ लो पकड़ लिया है तो छोड़ूंगा नहीं। तुम चाहे ऊँ करो चाहे चू करो, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। एक बार मैंने पकड़ लिया तो जब तक तुम्हारा इतना नहीं हो जाए कि तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो जाए, जितना बेड़ा पार के लिए सिलेबस है उतना तो मैं करा ही दूंगा। अब लगभग 18 दिन है तुम्हारे पास, तो ये मान लो कि 18 क्लास तो होंगी ही, 18 क्लास तो होंगी। अब 18 क्लास में तुम्हारा कितना कंप्लीट हो जाता है, तुम कितना मेरा साथ देते हो। एक तो तुम लोग क्या गलती कर रहे हो, जैसे मैंने अब तक 2 वीडियो डाल दी इसकी, तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने पूरा समझा हो। तो देखो जिस वीडियो को भी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ ठोक के लो, पूरा वीडियो कंप्लीट ही करना है। समझ में तब आता है जब पूरा समझते हैं, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रही हो, इस वजह से आप नहीं देख रहे हो, केवल एक आनंद के तौर पे देख लो, तो सर ने क्या डाला बस देख लो। अरे भैया एग्जाम का टाइम है, एक ही वीडियो डालता हूँ मैं पर डे, एक ही वीडियो डाल रहा हूँ ना, एक किताब के लिए पर डे में एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो बताओ तो एक बुक के लिए क्या 45-40 मिनट, 40-45 या 50 मिनट का समय नहीं निकाल सकते हो क्या? इतना समय तो, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, समझ लो भैया, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रम से, देखो कोई रेखा है और कह रहा है y अक्ष और x अक्ष को, कोई एक रेखा है, ये y अक्ष और x अक्ष को, y अक्ष और x अक्ष को बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। क्या कह रहा है, बिंदु P और Q पर क्या करती है, प्रतिच्छेद, बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि क्या कह रहा है, यदि 2,-5, यदि 2,-5 PQ का मध्य बिंदु हो, देखो क्या कह रहा है, बिंदु 2,-5, ये क्या कह रहा है, PQ का क्या है, मध्य बिंदु हो, ठीक है, मध्य बिंदु हो, तो बताइए P और Q के निर्देशांक क्या होंगे। तो पूछ रहा है तो P और Q के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। अब देखो इसको एक चीज समझो, पहले तो मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। बस मुझे बताइए, एक तो y अक्ष पर है रेखा, ये क्या कह रहा है, रेखा y अक्ष और x अक्ष को बिंदु P और Q पर निर्देशित। तो देखो जो बिंदु P है वो किस पर है, y अक्ष पर, बिंदु P किस पर है, y अक्ष पर है ना। तो y अक्ष पर कोई बिंदु होगा, उसके लिए x अक्ष का या x निर्देशांक तो क्या होगा, 0 होगा। तो P के निर्देशांक क्या होंगे, देखो 0,y होंगे। अगर P बिंदु y अक्ष पर है, देखो लिख रहा है P बिंदु y अक्ष पर है ना, तो इसके लिए x का निर्देशांक क्या होगा, 0। मैंने पहले बता दिया तुम्हें, हमेशा ध्यान में रख लेना, x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके लिए y 0, और अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके लिए x 0 होगा। अब ये तो P बिंदु के निर्देशांक क्या निकलेंगे, यहाँ से बताओ, 0,y, पहले x अक्ष को लिखते हैं, तो 0,y। अब बताओ Q बिंदु किस पर है, x अक्ष पर, Q बिंदु किस पर है, x अक्ष पर, तो इसके लिए y का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई बिंदु x अक्ष पे तो उसके लिए y निर्देशांक 0 होगा, तो ये बिंदु क्या निकलेगा, x, y, ठीक है। सॉरी, ये क्या होगा, x, 0, ये कौन सा बिंदु होगा, x, 0, इसके लिए y का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। अब देखो आगे समझो, आगे क्या कह रहा है, इन दोनों बिंदुओं को, जो एक रेखा है ना, ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा है, जैसे ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको एक बिंदु 2 अनुपात वो 2,-5 है, एक बिंदु क्या है, 2,-5 है। ये क्या करता है, देखो ये इन बिंदुओं का क्या है, मध्य बिंदु है, या क्या कह रहा है, इनको मध्य बिंदु है। इनका मध्य बिंदु का मतलब ये इसको बराबर अनुपात में विभाजित करता है। तो ये क्या है, ये भी M है और ये भी क्या है, M है, ठीक है। मध्य बिंदु कब होगा,
जब इधर वाला ऐसा और इधर वाला ऐसा क्या होगा, बराबर होगा। ये बिंदु जैसे P है और ये बिंदु क्या है, Q है। ये वाला जो बिंदु है ये P और Q को क्या है, समान अनुपात में विभाजित करेगा, तभी तो मध्य बिंदु होगा। अब देखो यहाँ से फिर इसके निर्देशांक कैसे निकालते हैं। मैंने बताया अगर मैंने तुम्हें बता दिया पहले, अगर कोई बिंदु दो बिंदुओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो उसके लिए x निर्देशांक क्या होता है, x निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y निर्देशांक क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। आगे समझ में, इसके लिए x तो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y क्या होगा, x1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो यहाँ से अपन खेल खेलते हैं पृष्ठ के साथ। ये P बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है, 0, y, और Q बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, 0। ये आ गया ना समझ में, P बिंदु के और Q बिंदु के निर्देशांक समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ से निकालते हैं अपन x की वैल्यू क्या है, 2 है, x की वैल्यू क्या है, 2 है। 2 बराबर क्या होगा, x1 कितना है, x1 कितना है, 0, प्लस x2 कितना है, x बटे क्या होगा, 2। ये तो x के लिए। अब देखो y के लिए -5 बराबर y1 कितना है, y, प्लस y2 कितना है, 0 बटे 2। यहाँ से देखो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 प्लस 0 प्लस x, 4 बराबर 0 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या निकली, 4 निकली। x की वैल्यू क्या निकली, देखो ये x की वैल्यू क्या निकली, 4 निकली। फिर दूसरे के लिए y की वैल्यू के लिए अपन करते हैं 5 दूनी के 10, माइनस के 10 निकला, बराबर y प्लस 0। तो y की वैल्यू क्या निकली, माइनस के 10 निकली। y की वैल्यू क्या निकली, माइनस के 10 निकली। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है, माइनस के 10 है। आ गया ना समझ में, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है, माइनस के 10 है। तो देखो जहां पर x है तो q में x है ना, तो q बिंदु तो क्या होगा, q में ना x, तो q बिंदु तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4, 0 हो जाएगा। यही पूछा ना, p और q के निर्देशांक बताइए। तो q बिंदु तो क्या हो जाएगा, 4, 0, और p बिंदु क्या हो जाएगा, x तो कितना है, 0, और y का वैल्यू क्या निकला, माइनस के 10। तो यहाँ पर p बिंदु क्या निकलेगा, 0, माइनस के 10 निकलेगा। आ गया ना समझ में, किसी को कोई दिक्कत है क्या, इसको समझ लेना ढंग से। तुम्हारे इसमें p बिंदु के निर्देशांक 0, माइनस 1 लिख रखे, माइनस 1 नहीं होगा भैया, 0, माइनस 10 होगा, ठीक है। p बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0, माइनस 10। इसमें भी एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 0, माइनस 1 नहीं है, ये 0, माइनस के 10 है। कितना है, 0, माइनस के 10 है। इसके बाद देखो हम चलते हैं आपकी प्रश्नावली पर। इसका एक नौवा उदाहरण और है, वो सेम इसी प्रकार का, m1 अनुपात m2 निकालना, उसमें जैसे पिछला समझा दिया था ना मैंने, उसी के जैसा है नौवा उदाहरण। अब देखो इसके प्रश्न की बात करते हैं हम। उदाहरण मैंने ढंग से समझा दिए ठोक के। अब देखो इसके प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब इन सभी प्रश्नों की मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि किस प्रकार से करना है। और अगर आपको किसी में कोई दिक्कत लगे या गुरु जी कोई सब प्रश्न समझाना, आप ये कहोगे ना सर ये प्रश्न समझाओ, तो उस प्रश्न को भी हम समझा देंगे। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा, एक बार ढंग से वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो ढंग से, और पूरा वीडियो देखने के बाद इसके प्रश्न सॉल्व करो। थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। पूरा वीडियो देखो और पूरा वीडियो देखने के बाद इसके प्रश्न सॉल्व करो। अगर उसके बाद तुम्हें कोई आपत्ति आती है तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करना होगा, और कमेंट करके और बताओ मुझे कि कहाँ इसमें दिक्कत आ रही है। अब देखो हम इसके प्रश्नों की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, इसके प्रश्नों की बात करते हैं। देखो पहला प्रश्न, बिंदुओं -3, 4 और 4, -3, -4। एक बिंदु क्या देख रहा है, पहला प्रश्न की बात कर रहा हूं, 3, -3, 4, और दूसरा बिंदु है 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब देखो मध्य बिंदु पूछा है ना, तो यहाँ पर m1 और m2 क्या होंगे, m1 और m2 क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ये m के बराबर कर लेना। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x बराबर क्या निकलता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y बराबर क्या निकलता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y बराबर क्या निकलेगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक निकलते हैं। अब यहाँ से वैल्यू पुट करना, इसमें वैल्यू पुट करना, m1 m2 जब बराबर होते हैं ना, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं, ठीक है। यहाँ पर m1 और m2 बराबर है किसके, m के। अब देखो यहाँ से x बिंदु के निर्देशांक क्या निकले, m1 x1 बताओ कितना है, -3, प्लस x2 कितना है, 3/2। y के लिए y1 बताओ कितना है, 4, और y2 कितना है, -4/2।
ये निकाले यहाँ से x का -3 और -3 0 हो गया, माइनस के 3 और प्लस के 3 0 हो गया, 0/2 मतलब 0। और यहाँ से y भी कितना निकला 4 से 0 0 क्या निकला 0। तो ये बिंदु कौन सा है 0,0 है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु, इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु का 0,0 है। आगे समझ में, इन दोनों बिंदुओं का देखो, अगर कोई दो बिंदु हैं इनका मध्य बिंदु पूछे, मध्य बिंदु का मतलब होता है इनको समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू क्या है इक्वल है। जब m1 और m2 की वैल्यू इक्वल हो तो x बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं x1 + x2/2 और y बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं y1 + y2/2। ठीक है दोस्तों, अरे आ रहा ना समझ में। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत आए तो चुपचाप से कमेंट कर देना इसमें, ठीक है, जिससे क्या है कि मैं आपकी समस्या का निराकरण कर सकूं। अब देखो दूसरा बिंदु दे रखा है, इसी क्रम में 4 बिंदु दे रखे हैं और इसी क्रम में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। अब देखो अगर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ना तो ये दूरियां बराबर बराबर होंगी, इस हिसाब से कर लेना इसको। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड के दिए गए अनुपात को बराबर। अब वही है, इसमें देखो बराबर अनुपात में विभाजित करें, इसमें तो अनुपात दे ही रखे 3,4 और माइनस के 6,2 और m1 m2 दे रखे इसमें 6 -6,2 और m1 कितना है 3 और m2 कितना है 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप आराम से बिंदु निकाल लोगे। x बराबर क्या हुआ m1 x2 प्लस y1 वो m2। यहाँ पर देखो x बराबर क्या निकलेगा m1 x2 प्लस m2 x1/2, ये वैल्यू रख प्लस m1 प्लस m2। ऐसे y के लिए लिख लेना, इनमें वैल्यू पुट करना और आराम से आप इसको सॉल्व कर लोगे। इसके बाद देखो इसका चौथा हो गया, चौथे में भी कुछ नहीं करना, मिलाए हुआ रेखाखंड को 2:3 में, यहाँ पर m1 और m2 2:3 दे रखा देखो चौथे में। ये तो क्या है तीसरे के क्वेश्चन है। चौथे में देखो उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो बिंदु -1,7 को -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में m1 कितना है यहाँ पर 2 और m2 कितना है 2:3 में विभाजित करें। तो यहाँ से x1 और x1 की, यहाँ से x की और y की वैल्यू निकल जाएगी ना। x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसे चौथे को निकाल लोगे तुम आराम से। इसके बाद पांचवा समत्रिभाजित वाला है। समत्रिभाजित में क्या होगा, जैसे एक बिंदु तो क्या है इसमें दे रखा है 4, -1। एक बिंदु तो क्या दे रखा है 4, -1 और दूसरा बिंदु दे रखा है -2,3। वैसे दो बिंदु लिख देता हूं -2, -3। अब कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक या उन बिंदुओं के निर्देशांक बताइए समत्रिभाजित। देखो समत्रिभाजित में बताया था मैंने, ये P बिंदु और ये Q बिंदु, ठीक है। अब समत्रिभाजित का मतलब ये समान भाग होंगे तीनों एक एक के। अब यहाँ से P बिंदु के लिए, P के लिए m1 कितना है 1 और m2 कितना है 2। देखो m1 P के लिए 1 है और m2 कितना है 2 है। और Q के लिए, ये तो P के लिए होगा, P बिंदु के निर्देशांकों के लिए ये x और y मान लेना, ठीक है, कुछ भी मान लेना है। और इसके बाद Q बिंदु के लिए m2 कितना हो जाएगा, m1 कितना हो जाएगा, पहले तो m1 बताओ, m1 कितना हो जाएगा। यहां से देखो अब बात कर रहा हूं मैं Q की, Q के लिए m1 कितना हो जाएगा 2 और m2 कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से जब तुम्हारे पास m1 m2 आ गए और बिंदुओं के निर्देशांक है तो आराम से तुम बिंदु निकाल लोगे। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, देखो स्क्रीनशॉट लेते रहना तुम, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहना, वीडियो को पॉज करना और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब इसके बाद देखो छठवां, एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु 13,19 है, यदि इसका मध्य बिंदु ये है तो दूसरे अंत बिंदु को निर्देशांक। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कोई एक बिंदु दे रखा है 13,19 दे रखा है, एक बिंदु क्या दे रखा है 13,19 दे रखा है और इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या लिख रखे -9,30 लग रहे हैं। और दूसरा पूछा इसमें दूसरे बिंदु के बताइए, दूसरे बिंदु का। अब देखो एक बिंदु जैसे ये है, एक बिंदु ये मान लिया, इसके निर्देशांक क्या है 13,19 है और दूसरा बिंदु y है, इस y के कुछ भी मान लेना, जैसे x, y मान ली। और एक इनके बीच में इसका मध्य बिंदु क्या है -9,30 है, इनका मध्य बिंदु क्या -9,30 है। तो यहाँ पर m1 ये
ये दोनों वैल्यू बराबर है ना, मध्य के लिए x बराबर क्या निकलता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर x लिखा है मैंने इसको, लेकिन यहाँ पर x क्या है, ये है, इसको और कुछ लिख लेना तुम भले ही, x डैश कर देना, x डैश कॉमा y डैश, इस बिंदु के निर्देशांक के लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो x बराबर क्या है, माइनस के 9 बराबर x1 कितना है 13 प्लस x2 कितना है x डैश बटे 2, इसके बाद y कितना है 30 बराबर y1 कितना है, यहाँ पर देखो इसके लिए y के लिए क्या होंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2, यहाँ से बताओ y बराबर कितना है 30 बराबर, ये बताओ y1 कितना है 19 और y2 कितना है y डैश बटे 2 किया। अब यहाँ से करो 9 दूनी 18 माइनस के 18 बराबर 13 प्लस x डैश, इसका करो 60 बराबर 19 प्लस y डैश, यहाँ से x डैश बराबर क्या निकलेगा माइनस के 21, ये 13 उधर चल जाएगा माइनस 21 और 31, x डैश बराबर क्या निकला माइनस के 31, x डैश बराबर 13 उधर चले माइनस का हो जाएगा, x डैश बराबर क्या निकला माइनस के 31 और y डैश बराबर क्या निकलेगा, ये 19 इधर माइनस का हो जाएगा, 60 में से 19 घटाओ 41, क्या निकलेगा 41 निकलेगा, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या निकले इस बिंदु के, ये बी बिंदु क्या है माइनस के 31 कोमा 41 है, ठीक है। आगे नहीं समझ, इस प्रकार से इसको करना है। ये दे रखा है कोई दो बिंदु है, एक बिंदु तो ये है और एक बिंदु के निर्देशांक हमसे पूछे और इनका मध्य बिंदु दिया है। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस प्रकार से x की जगह तो आएगा -9 और y की जगह पर क्या आएगा 30। इन दोनों के इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो इसमें और 3-4 प्रश्न बचे हैं, 3-4 प्रश्न बचे हैं, इनको मैं अगली क्लास में करा दूंगा भले ही। 3-4 प्रश्न बचे हैं ना इसमें, देखो ये जो दूसरी जो प्रश्नावली है ना तुम्हारी, इसमें 3-4 प्रश्न ही बचे हैं। दूसरी प्रश्नावली में कितने 3-4 प्रश्न बचे हैं। अब देखो इनको भी सोल्व कर लेंगे, लेकिन एक बार खुद सोल्व करके देखना। और जो प्रश्न नहीं आए 6 तक मैंने करा दिए, 15 तक है, कुछ जोन से नहीं आए, कुछ तो सिमिलर है इसमें। और जो आपसे नहीं आते उनको कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों की संख्या लिख देना, और प्रश्नों की क्या है संख्या लिख देना, जिससे क्या है कि मैं उन प्रश्नों को आगामी क्लास में सोल्व करा सकूं। और ये क्लास पर डे करा रहा हूं मैं, पर डे क्लास हो रही है ना, तो इसको डेली की डेली लेते रहो, जिससे क्या है बर्डन नहीं होगा। ज्यादा क्लास हो जाएंगी तो जैसे आपकी परीक्षा नजदीक आएगी फिर आप देखोगे 18 क्लास हो गई, 17 क्लास हो गई, तो एक साथ कैसे देखें। तो एक क्लास आराम से 40-50 मिनट की क्लास है, आराम से एक दिन देखते रहो, जिससे क्या है ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा, ज्यादा बोझ नहीं होगा ना सर पे। ज्यादा क्लास हो जाएगी तो ज्यादा बोझ हो जाएगा, लेकिन ज्यादा बोझ भी नहीं होगा। आप जब लगातार क्लास लेते रहोगे तो ज्यादा बोझ भी नहीं होगा, इस बात को समझना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपसे कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से आज की क्लास के जो प्रश्न है उनको डील करना है। अगर आज की क्लास में से कोई प्रश्न आएगा तो छोड़ो, गलत नहीं होना चाहिए, समझ लो। मैं पूरी दम लगा रहा हूँ यहाँ पर, मैं पूरी दम लगा रहा हूँ, तो तुम्हें भी पढ़ना है। देखो तुमको भी क्या है पढ़ना है, जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ते जाओ, जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ ना यहाँ पे क्वेश्चन, उसी हिसाब से करते जाओगे ना तो भी तुम्हारा निश्चित रूप से भला हो जाएगा, समझ लेना। तो भी क्या है, तुमको रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को पूरा लोगे, ठोक के लोगे। पिछली वाली जो 2 वीडियो उनको भी देख लेना, उनको भी पूरा लेना है, उनको देखो। यहाँ पर यार एक बार समझो, मैं यहाँ पर जब दम लगा रहा हूँ, मेरी तो एग्जाम भी नहीं है ना, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो इतना तो आपका भी हक बनता है कि गुरुजी ने जो कुछ पढ़ाया है, गुरुजी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी क्लास को तो देखें भैया, उनके पास क्या कंटेंट है उसको तो समझें। तो जिससे क्या है, हम आपकी परीक्षा के लिए तैयारी करा रहे हैं, मेरी तो कोई परीक्षा है नहीं, तो ठीक है। तो मैं आपके लिए मेहनत करा रहा हूँ, आपके लिए लगा रहा हूँ यहाँ पर। अब तो क्या करना है, आपको क्लास को पूरी लेना है, पूरी क्लास लो और क्या है समझो। अगर कोई चीज़ आपको दिक्कत कर रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। और आपके दोस्तों को भी बताओ कि बीएससी की क्लासेस चल रही हैं, जिससे क्या है कि आपको इतने तो मैं करा दूंगा, ये तो निश्चित है कि इतना सिलेबस तो मैं करा दूंगा कि आपको परीक्षा में रोकने वाला कोई नहीं है। कम से कम 7-8 टॉपिक की गारंटी ले रहा हूँ मैं, 7 टॉपिक तक तो मैं आराम से आपकी करा दूंगा 18 तारीख तक, ठीक है। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे क्या है क्लास पहले, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।